नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव उपस्थित हूँ आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए वेरी सॉरी। कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पाया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो उसमें फर्स्ट में जो नंबर्स में मेंटल मैथ्स करके था, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक तो है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक, तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम एलसीएम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो एचसीएफ जानने से पहले हमें जानना जरूरी होगा गुणज क्या होता है। गुणज कहें या गुणनखंड कहें, क्या कहें, गुणनखंड कहें या मैं फैक्टर बोलूं, क्या बोलूं, फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर हम कहते हैं दी गई संख्या को विभाजित करने वाली उससे छोटी संख्याएं, उससे छोटी या स्वयं संख्या। ठीक, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ विभाजित हो जाए, दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, दी गई संख्या को विभाजित कर सकें, या वह खुद हो सकती है, या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं गुणनखंड का मतलब कि वह संख्या है जो अगर कोई संख्या जैसे 12 दी हो तो 12 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल्स और फैक्टर्स में डिफरेंस होता है, यानी कि गुणनखंड में डिफरेंस होता है। क्या होता है वो देखिए, जैसे एक से क्या कटेगा, 12 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। आप ऐसे देखिए कि इसको कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं। दी गई संख्या को काटने वाली संख्याएं फैक्टर या गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, यहाँ 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 चौके 12, और 4 से भी कटेगा, 4 तियाँ 12, 6 से भी कटेगा, 6 दूनी 12, और 12 से तो खुद कैंसिल ही होगा। तो ये इसके गुणनखंड हैं। क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। क्या, एक बार मैं रिपीट कर दूं कि ये इसके फैक्टर्स हैं। और अब मैं ये कहूँगा कि 12 का गुणनखंड 2 है। क्या है, 12 का गुणनखंड 2 है, लेकिन 2 का 12 के साथ क्या रिलेशन है, तो 2 का गुणज 12 है। यानी इधर मैं कहूँगा गुणनखंड यानी कि फैक्टर, और यह गुणज है। क्या है, 2 का गुणज है, ये मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल है, क्या, मल्टीपल है 12। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, गुणज को हटा करके सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड रख रहा हूँ टॉपिक में। क्या है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स की बात हो रही है। गुणज यानी कि मल्टीपल, 2 का मल्टीपल है 12, लेकिन 12 का फैक्टर है 2। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंड किसे कहते हैं, यानी कि फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, अब फैक्टर के बाद हम बात करते हैं एचसीएफ यानी मासा। किसकी बात करते हैं, मासा यानी कि एचसीएफ। ऊपर मैंने डिस्कस कर ही दिया है कि मासा यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम, हाईएस्ट। आप देखिए इसकी डेफिनेशन से ही पता चलता है कि मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम कॉमन, हाईएस्ट को हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं। महत्तम मतलब, महत्तम का मीनिंग ही होता है सबसे बड़ा। क्या, सबसे बड़ा। ठीक, अभी तक हम फैक्टर पढ़ के आए थे। महत्तम समापवर्तक यानी कि जिसको उसके गुणनखंड, फैक्टर यानी कि फैक्टर गुणनखंड की बात हो रही है, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो ये अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको कम से कम 2 संख्याओं की नीड होगी। कितनी संख्याओं की, 2 संख्याओं की नीड होगी। जैसे मैंने 2 संख्याएं ले लिया, यहाँ पे 12 ले लिया और ले लिया 30 ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए
इसका डिवीज़न क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 6 3 होगा, 4 होगा, 6 और 12 हो गया इसके फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 भी होगा, नहीं होगा। 5, यस 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 8 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। 10 के बाद 15 हो जाएगा और 15 के बाद 30। ये जो फैक्टर्स यानी इन नंबर से ये नंबर आसानी से डिवाइड हो जा रही है। अब बात आ रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काट सकता है। 1 2 3 ये कॉमन तो बन रहे हैं, 1 2 3 कॉमन तो बन रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो दिख रहा है, जो दोनों में कॉमन होके आ रहा है, वो क्या है, 6 है। क्या है, 6 है, जो दोनों जगह दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता है। तो हम इसको बोलेंगे HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस बताने के साथ साथ मैं टाइप भी बताऊंगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है 84, 126 और 140 का HCF कैसे निकालें। जैसा मैंने अभी बताया है, तो HCF के बारे में, LCM के बारे में आपको बेसिक लेवल पे पता है। तो फैक्टर करने के लिए, इतने बड़े नंबर को फैक्टर करने के लिए आप एक एक करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका मैंने वहाँ कॉमा कॉमा करके बताया था, यहाँ भी एक तरीका है कि 2 से अगर करें तो 2 4 जा और 2 2 जा। 2 से अगेन करते हैं तो 2 1 जा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 आ गया। 2 से करते हैं तो नहीं होगा, तो 3 से करना पड़ेगा, 7 आ गया। और 7 से क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 गुणा 2 जो है, इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू 3 गुणा 7। ठीक है, दूसरा है हमारे पास 126। तो 126 को जब करने जाएंगे तो सेम कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 से आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से अगेन होगा 7 और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7। यानी यहाँ भी क्या पता चल रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7, क्योंकि 3 2 बार है। ठीक है, और लास्ट नंबर इसका है 140। तो 140 के लिए अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 270, 235 हो गया। 5 से करेंगे 7 आएगा और 7 पे 7 आ जाएगा, 1 जा। ठीक है, तो यहाँ से भी मिल रहा है 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, यहाँ से पता चल गया। तो अब नंबर हम इधर नोट कर लेंगे, 84। अभी आप सोच रहे होंगे कि वहाँ मैंने आपको कॉमा कॉमा करके बताया है, यहाँ फैक्टर, ये सारे उसके टाइप ही हैं। इसको भी हम गुणनखंड ही बोलेंगे। दोनों तरीक़ों से मैं बता दे रहा हूँ, पहले इस टाइप से बता दूँ, फिर उसको बता दूँगा। ठीक है, इसको अगर लिखना है तो हमारे पास क्या मिला था, 2 स्क्वायर, नहीं 2 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ मिल गया था 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, कितना, 2 दूनी 4 3 12, 12 सत्ते 84 हो जा रहा है। सेकंड हमारे पास था 126, कितना था, 126। 126 को जब करने गए तो 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 और लास्ट मिला 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। किसका था, ये 140 का था। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करने गए तो सॉल्व करने में देखिए कॉमन क्या हो रहा है। अब यहाँ देखना होता है कि सबसे छोटी पावर किसकी है, तो सबसे छोटी पावर 1 की है। यहाँ देखिए तीनों में सबसे छोटी पावर किसकी निकल के आई, 2 की निकल के आई, 1, यानी 2 1 जा 2, 2 की पावर 1 लिख लेंगे इंटू, अब बारी है 3 की, तो 3 में देखते हैं इन दोनों में सबसे छोटा पावर 3 1 आ गया। 5 कहीं भी नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 लिखे। 2 3 जा 6, 7 जा 42, यानी इसका HCF कितना हो गया, 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 42 हमने लिख तो दिया, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक मैंने करी है, वो ये करी है कि जो किसी में कॉमन नहीं होगा हम उनको नोट नहीं करेंगे। ठीक, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा इसका HCF। ठीक, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो हम लोगों को लिखना है वो ये लिखना है कि हमारे पास क्या है, 84 है, 126 है और क्या है, 140 है। ठीक है, 84 को लिखते हैं तो 1 लिखेंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, क्या 3 से भी डिवाइड होगा, हाँ 3 से भी हो जाएगा, 1 2 3 हो गया। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 2 और 3 से हुआ है तो 6 से भी हो जाएगा।
7 से नहीं होगा, 12 7 84 हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। अब 8 से पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 डिजिट करने पे 8 10 जा 80 जाएगा। 9 से 8 4 12 होता है, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से रिपीट मोड पे चलने लगे तो कहेंगे, देखिए 14 से हो जाएगा। अब अगर देखिए तो इन दोनों का, अभी देखिए यहाँ से, तो यहाँ से मैंने लिखा, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, 84 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 84 बन रहा है। तो 4 की टेबल में अगर मैं करूँ तो 14 के बाद 21 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा, जो इसका फैक्टर होगा। 21 फैक्टर हो गया, इसके बाद क्या फैक्टर बनेगा? 21 हो गया 4 जा, किससे हमने डिवाइड किया? एक मिनट, हाँ 21 हो गया। अब 3 से अगर करूँगा तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ कॉमा करके। 3 से अगर कर रहा हूँ तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, यानी कि उसके बाद 20 से 8 से होगा, 3 से हो गया। 2 से अगर करने गया तो 42 मिलेगा और 1 से करेंगे तो 84 ही मिलेगा। ठीक हो गया। 126 के केस में भी 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से होगा क्या? 3 से, हाँ 9 बनेगा इसका सम 9 बनेगा, तो 3 से भी हो जाएगा। 4 से 26 डिवाइड नहीं होता, लास्ट 2 डिजिट बोला था ना डिविजिबिलिटी में, तो नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 2 और 3 से हुआ है तो 6 से भी हो जाएगा। 7 से, 7 1 जा 7, 5 7 8 जा 56, कितना? 7 से भी हो जाएगा। 8 से होगा क्या? 8 1 जा 8, 46 बन जाएगा। 46 8 की टेबल में नहीं आता है। 9 से कितना हो गया? 8 to 9 हो गया। 9 से 9 ये कैंसिल करेगा क्या? 9 1 जा 9, 3 36 14 आ गया। ठीक है। 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। अब क्या होगा? 14 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 14 से हो जाएगा। अब देखिए 14 9 जा कितना? 14 9 जा 126 होता है, 14 में 126 होता है। 7 से अगर भाग दें तो 7 से क्या मिल जाएगा? देखिए यहीं से, क्योंकि यहाँ से हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा रिपीट मोड पे चलने लगता है। कैसे? मैक्सिमम नंबर 9 मिला, उसके बाद 14। अब देखिए रिपीट मोड पे कैसे चल रहा है। कैसे? अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 1 जा 7, कितना बचा? 5 8 18 हो गया। कितना हो गया? 18 18 मिला। देखिए बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। 18 हो गया। अब 18 के बाद क्या आएगा? हमने डिवाइड किया, 7 से कर दिया। अब 6 से अगर करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 यानी 21 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? 7 से हो गया, 6 से हो गया, 3 से अगर करने जाएंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 यानी 42 हो गया। और यहाँ और नंबर क्या आएगा? 3 से हो गया। अब 2 से अगर करने जाएंगे तो 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। 1 से करेंगे 126 आएगा। 140 को सेम 2 से भी हो जाएगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 से लास्ट में 40 है, हो जाएगा। 5 से हो जाएगा, 6 से, जब 2 3 से नहीं हुआ तो 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 8 से लास्ट में 40 है, यस हो जाएगा। 9 से, जब 3 से नहीं हुआ तो 9 से कैसे होगा? 10 से यस हो जाएगा। 10 14 जा 11 12 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 2 4 और 3 चाहिए होता है। 13 से नहीं होगा, 14 से हो जाएगा। अब देखिए 14 10 जा बन रहा था, 14 10 जा बन रहा था। अब यहीं से रिपीट कर लीजिए कैसे हो जाएगा। 8 से भाग करिए, 8 1 नंबर 8, कितना बचा? 6 60 हो गया। 8 की डिविजिबिलिटी में ये नहीं आएगा, सॉरी मैंने 8 नोट कर दिया जो कि गलत था, क्योंकि मुझे लास्ट के 3 डिजिट चेक करने थे। कितने चेक करने थे? 3 डिजिट चेक करने थे। ठीक है, तो यहाँ 10 और 14 यहाँ नोट हो गया। अब 7 से अगर करते हैं तो आपको मिल जाएगा 20। 5 से अगर करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 8 जा यानी 28 मिल जाएगा। 4 से करने जाते हैं तो 4 से अगर करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 5 जा यानी 35 मिलेगा। अब 4 हो गया। 2 से अगर करेंगे तो 70 मिलेगा और 1 से करेंगे 140 मिलेगा। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कॉमन, इसमें ज़्यादा समय लगता है कंपैरिजन टू उसके, इसी वजह से मैंने उसे बताया था। इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर जो इसको डिवाइड 1 सब में है, 2 सब में है, 3 नहीं है, 4 कुछ में है कुछ में नहीं है, 6 का भी सेम है, 7 मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है। फिर आ गया 12, क्या आया? 12, लेकिन आपको 12 यहाँ इस 126 में नहीं मिल रहा है। 14 यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है। लेकिन और भी चेक कर लेते हैं क्या कोई और इससे बड़ा नंबर है। 21 लेकिन आपको लास्ट वाले में 21 नहीं मिल रहा है।
28 सेकंड में आपको 28 नहीं मिल रहा है कहीं भी, फर्स्ट क्लास में है, सेकंड में नहीं है। 42 की बात करें, फर्स्ट और सेकंड में 42 मिला लेकिन थर्ड में नहीं मिल रहा है। 84 यानी लास्ट नंबर है 84, तो उसमें नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमारा HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका और एक इजी वे है जो थर्ड टाइप है, आपको मैं बता दूं, जो बेसिक्स हम करते आए हैं क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, उससे सबसे इजी तरीके से ये हो जा रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़े दो नंबर्स को ले लेते हैं 126 और 140, कितना 140 नंबर ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं। 126 1 जा 126, कितना आया 4 आया, 1 आया, 14 बच गया। यहाँ पे 126 आया, 14 की टेबल में 9 जा, कितने जा 9 जा 126, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। यानी कि अगर मैं कहता कि 126 और 140 का HCF क्या है तो वो 14 है। अब 14 को HCF बना लिया, जो 84 के साथ डिवाइड करने जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 6 जा 84, आसानी से कट गया। और यहाँ हमें पता चला कि HCF क्या बनेगा, HCF बनेगा 14। मैंने आपको तीन तरीक़ों से बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर है कि 611 अपॉन 1363 का सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी कहें वो क्या होगा। तो इसमें भी बात कॉमन की ही हो रही है, यानी कि HCF की ही हो रही है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, तो सबसे अच्छा तरीका है आप 611 से 1363 को डिवाइड कर दीजिए। 6 2 जा 12 होता है, यानी कि 1 2 जा 2 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया और 6 2 जा 12 हो गया। कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ पे 1 बचा। 141 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 1611, क्या आ गया 1611 आ गया। डिवाइड करने गए तो यहाँ 61 है, 14 5 जा ज़्यादा हो जा रहा है, 4 जा चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया और 4 1 जा 4 1 5 हो गया। ठीक है, 11 माइनस 4 कितना हो गया, 7 आया। यहाँ 10 माइनस 6 आपको 4 मिलेगा, ये कैंसिल हो गया। 47 आया और 47 में आपको मिलेगा 141, फिर से यहाँ नीचे आ गया। आप देखिए ये जो डिवाइज़र है, विभाजक है, वो हर बार क्या बन जा रहा है, डिविडेंड बन जा रहा है, जैसे ही रिमाइंडर इससे कम हो रहा है। ठीक है, तो 47 की टेबल में अगर हम करें तो 3 जा ले जा सकते हैं। 3 7 जा 21, 2 4 3 जा 12 14, यानी कि कैंसिल हो गया। और आपका क्या आएगा, 47 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सकता है। क्या काट सकता है, काट सकता है। चेक करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ 611 है, 611 47 से अगर डिवाइड करते हैं तो 47 1 जा 47, यानी 47 51 47 कितना बचा, 47 और 3 50 और 11 3 14 बचा, जो कि 141 बन रहा है। 3 आ जाएगा, क्या जाएगा 3 13 बचा। नीचे भी करते हैं तो 47 3 कितना हो रहा है, 141 हो रहा है। 47 3 141 हो रहा है, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो 47 दुन्ना करेंगे। 47 दुन्ना कितना हो गया, 92 हो गया। 45 दुन्ना 70 और 47 दुन्ना 94, सॉरी 94 होता है, तो 94 यानी 94। तो 2 जा 94 हो गया, बचा कितना 6 यहाँ बचा और 36 ये बच रहा था। टोटल मिला के हो गया आपके पास में 42, कितना हो गया 42 यानी 42 हो गया। 42 के पीछे लगा 3 यानी कि 423 हो गया। कितना हो गया 423, आपके पास नंबर आया 423। 47 की टेबल में हम 9 जा ले जा सकते हैं। कितना ले जा सकते हैं, 9। देखो 47 है 50 का नज़दीकी है, तो 50 9 कितना होता है, 450 होता है। और यहाँ पे आपके पास में था 7, यानी कि 3 कम लिया था, तो 3 9 27, तो 450 में से अगर हम 27 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 10 10 में से 7 गया 3 2 और कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 23 बचा। तो यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। कितना बच रहा है, 23 बच रहा है। और आपके पास इधर 423 यही नंबर तो था, तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 13/29। क्या आ जाएगा, 13/29 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिखा है 96 528 और 2160 और 3520 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 तरीके हैं।
एक दोनों तरीके वो भी कर सकते हैं। इसको सबसे अच्छा तरीका है कि हम डिवीज़न मेथड यूज़ करें। इन दोनों का अलग HCF निकाल लीजिए, इन दोनों का अलग HCF निकाल लीजिए, जो आए उनके HCF का HCF निकाल लीजिए। ठीक है, देखते हैं कितना है 2160, कितना है 2160 है, यानी 2160 है, 3520 क्या आएगा, 1 जा ले जा सकते हैं, 2160 आ जाएगा, क्या बचेगा 0 यहाँ बचेगा, 12 माइनस 6 6 आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 1360 जो कि इससे छोटा है तो तुरंत हम इसको इधर की लिस्ट में ले आएंगे, 2160 को इधर डिवीज़न में ले आएंगे। अब 13 दूना 26 हो जा रहा है, यानी कि 1 जा ही जाएगा, 1360 आ गया, क्या आ गया 1360, 0 0 11 11 माइनस 8 कितना मिला, 11 माइनस 3 8 मिला, और यहाँ कैंसिल हो गया, 800 मिला, 1360 ले गए, फिर से इकन्नम जाएगा, 800 ले गए तो कितना बचा 0 6 और 5 कितना 560 हो गया। अब 800 को फिर से भाग देंगे, 560 से इकन्नम ले गए, 560 आया, 560 में कितना बचा 0 बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ 2 240 बचा, कितना बचा 240 बचा। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे 240 बचा, 560 था आपके पास में, कितना था 560, फिर से 24 दूना 48 होता है, 24 3 72 ज़्यादा हो जाएगा तो 480 हो गया, कितना हो गया 480, 0 आ गया, 16 8 बचा और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 8 से 240 यानी 3 जा कितना 3 जा 240, तो आपको यहाँ से HCF मिला 80, क्या मिला 80 मिला। अब 96 और 528 का निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, आपका 80 आ गया है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 और सबसे छोटा नंबर हमको 96 मिल जा रहा है, तो 80 और 96 का क्या निकाल ले रहे हैं, LCM निकाल ले, HCF निकाल ले रहे हैं, तो क्या आ गया 80 का नम 80 बचा क्या 16, और 16 80 से भाग करेंगे तो 16 पंचे 80, यानी पूरा पूरा कैंसिल कर गया। अब आ गया यानी कि इन तीन संख्याओं का, इस संख्या और इस नंबर और इन नंबर का HCF आ गया 16। क्या 16 528 को काट पाएगा, 528 से कर दें 16 को, 16 3 48 हो गया, 4 48 बना, 16 3 48, यानी कि इससे पता चल रहा है कि हमारा HCF क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। दशमलव संख्याओं का जो निकालते हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी लगेगा आपको जानकर कि इतना इजी वे में कैसे सॉल्व हो सकता है। आपके पास है 1.75, दूसरा है 5.6 और थर्ड है 7। आप क्या करिए कि दशमलव के बाद डिजिट सबके बराबर कर लीजिए, क्या कर लीजिए सबके बराबर करिए, और उसके बाद सब के डेसिमल्स को हटा दीजिए। क्या करिए डेसिमल्स को हटा दीजिए, 100 आ जाएगा। आप ये बताइए सेम नंबर का HCF तो आपका 100 ही रहेगा, LCM हो या HCF दोनों सेम रहेगा, यानी कि 100 आपका यहाँ आएगा। अब 175 560 और 700 का आपको HCF निकालना है बस। तो आप क्या करेंगे 560 डिवाइड करेंगे 700 को, कितना आएगा 1 जा 560, कितना बचा यहाँ 0 बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ 140, और यहाँ 560 आया यानी 560, 4 जा ले जाएंगे, 14 चौको 56 होता है, यानी कि 14 4 जा 56, तो ये कैंसिल कर जाएगा। आपके पास HCF कितना बन गया 140 बन गया, कितना बन गया 140। अब 140 को से 175 बचा था, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 140 का 140 आ गया, यहाँ 35 बचा, और 35 की टेबल में 140 कब आएगा, 35 4 जा 140 होता है, कितना होता है 35 4 जा 140 होता है, तो आपके पास आया 35 अपॉन में तीनों में कॉमन 100 था तो 100 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.35, क्या आ जाएगा 0.35, आपका HCF हो जाएगा 0.35। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन का HCF निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4, 0.36 और 7.2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको डेसिमल बराबर कर लेंगे, डेसिमल हटाएंगे अपॉन 100 बनेगा, इसको हटाएंगे अपॉन 100 बनेगा, इसको भी हटाने पे आपको अपॉन 100 बनेगा। ठीक है, अब 240 है, 36 है और 72 है। एक काम करते हैं 36 से ही सबको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 240 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 36 की टेबल में अगर हम जाएँ तो 3 और 8 24 बनता है, यानी 7 जा ले जाना पड़ेगा, 7 जा भी चेक कर ले रहे हैं, 7 6 जा
42 हो गया, 6 सत्ते 42 और बचा 4, 7 3 21, 4 25 यानी सत्ते नहीं जाएगा, 6 जा ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे? 6 जा, 6 जा 36 बचा 3, 6 3 जा 18 और 3 21 हो गया। कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा, यहाँ 2 बचा, ये कैंसिल हो गया। 24 36 से जब करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 जा 24, 12 24, 2 जा 24 कैंसिल। कितना बचा? 12। कितना? HCF आ गया 12, जिसका मैंने इन दोनों का निकाला था। ठीक, अब 720 पे देख ले रहे हैं क्या 12 HCF होगा? 720 तो 12 छक 72 कैंसिल और 0 आया तो 0 जा 0, यानी कि आपका 12 HCF हो गया। और 12 HCF हुआ अपॉन 100 है, अगर डिवाइड करेंगे तो 0.12 कैसे आया? इसके पीछे देखते हैं जीरो, जितने जीरो होते हैं वो दाहिने से बाईं राइट टू लेफ्ट की ओर उतने डिजिट पे डेसिमल पुट कर देते हैं। ठीक, तो इसका HCF हो गया 0.12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्याएं रेशियो में गिवन है, क्या है? 1:2:3 और उनका HCF दे रखा है आपको 12। कितना दे रखा है? 12। HCF आपके पास 12 है, यानी कि ये नंबर रेशियो हो गया और ये HCF है। HCF का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इनके रेशियोज हैं, आप करिए सिर्फ और सिर्फ जब कॉमन है, सभी का कॉमन है तो सब में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए? सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर 12 आ गया, इधर 24 आ गया और इधर 36 आ गया। ये आपकी संख्याएं हो गई। क्या हो गई? 12 24 और 36 यानी 12 24 और 36 आपकी संख्याएं हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस वजह से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से बन रहा है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ आपको लर्न करने की है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिकी है। क्या है? 0 और 6 का HCF क्या होगा? तो ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित, यानी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे केस में जो बनता है वो अपरिभाषित हो जाता है। 0 और 6 का, अगर 1 और 6 का होता तब तो हम कह देते 1 हो जाएगा, लेकिन 0 और 6 के केस में हम नहीं कह सकते क्योंकि हम जानते हैं 6 को अगर डिवाइड करने गए तो 0 की कितनी भी टेबल ले जाएं आपका तो आना 0 है, यानी हर बार रिमाइंडर बच जाएगा। और क्या HCF रिमाइंडर बचाता है? नहीं। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा कि ये अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपको एक नई क्लास यानी LCM के साथ में, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस HCF और LCM के मिक्स क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे कल की क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।